कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण 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 हरे 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 कृ
कथा कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ, ज्ञान वैराग्य युवावस्था में भक्ति बहुत प्रसन्न हुई और भक्ति को निवास कहाँ मिला? भक्तों के हृदय में। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने फिर प्रश्न किया, भगवान क्या सत्कर्म करने से ही मुक्ति मिल जाती है, अन्यथा पाप करने वाले को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? संत कुमार बोले कोई आवश्यक नहीं, परंतु पाप कहाँ कौन कौन से गिनेंगे हैं। यदि आप अपनी मर्जी से पाप करते रहो तो छूटने वाले नहीं है। इस बात को लेकर चलना कि हम पाप करें और भगवान का नाम लेंगे तो छूट जाएंगे। भूल वश अगर वो पाप हो जाए, क्योंकि पाप करते समय हमारी अंतरात्मा एक और बोलती है कि हम पाप कर रहे हैं, बुद्धि को आवश्यक नहीं कि उसी समय भगवान का नाम ले तो छूट जाएंगे। नहीं, संत कुमारों ने कहा जिसने पाप भी किया है उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस गीत में कथा सुनाता हूं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक कर्मकांडी ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का अर्थ है जिसने अपने अंदर अपनी आत्मा में भगवान को बसा लिया है। कर्मकांडी ब्राह्मण बड़ा पुण्यवान दयावान सुशील था और उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। जैसा नाम वैसा था। आप धुंधली का स्वभाव कैसा? हर किसी के साथ झगड़ा करना, प्रेम से किसी से बोलना नहीं, ऐसे स्वभाव की वह प्रतीक थी। परंतु जब शाम को आत्मदेव ब्राह्मण आते तो उसका व्यवहार बड़ा नम्र हो जाता, संदेह जरा भी नहीं होता। कई वर्ष ऐसे ही चलता रहा। एक दिन आत्मदेव जी ने अपने मन में सोचा मेरे को संतान नहीं है, बहुत दुखी मन लगा। फिर प्रतीक्षा की, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वन में चले गए,
और बहुत कुटन करने लगी, बहुत दुखी हुई और मरने का, आत्महत्या करने का विचार करना। देखो आत्महत्या करना एक जुर्म है। आपकी हर एक पुराण में यही लिखा हुआ है, कर्म को भोगना ही पड़ेगा। उसकी गति नहीं होती। अब उस आत्मदेव ब्राह्मण ने दुखी होकर जैसे ही विचार किया, भगवान इस बात को आप लेकर चलना, घर में भी कहीं भी भगवान किसी न किसी रूप में, संदेश वाहक के रूप में, चाहे आपका वो बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे कोई पशु पक्षी या जानवर क्यों ना हो, आपको बचाने के लिए कुछ ना कुछ भगवान प्रयोग करते हैं, आपको चांस देते हैं, मौका देते हैं। उसी से मेरे उधर से एक संत निकल गए थे। उन्होंने पूछा आप कौन हो, क्योंकि तेजस्वी ब्राह्मण था। तो संत ने कहा आप कोई ब्राह्मण नहीं, आत्मदेव जी बोले जी मैं ब्राह्मण हूं और मेरे कोई संतान नहीं है, मैं संतान की इच्छा करता हूं। संत ने कहा किस चक्कर में पड़ रही हो, अरे आप कर्मकांडी ब्राह्मण भगवान का नाम लेते हो, संतान को प्राप्त करके दुखी हो जाएगी, क्योंकि संत जानते थे किसी चक्कर में पड़ेगा तो दुखी होगा। परंतु आत्मदेव जी ने यह कहा कि मैं आपका प्रवचन सुनने के लिए नहीं यहाँ पर आया, मैं तो संतान की प्राप्ति चाहता हूँ, नहीं तो मैं यहीं पर आपके आगे अपनी जान दे दूंगा। संत धर्म संकट में पड़ गए। ब्राह्मण है परिवेण भक्ति सैव, ब्राह्मण से मुखमासी, भगवान कहते हैं ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से जिसने जन्म लिया है, संत जी धर्म संकट में पड़ गए। अगर आप आशीर्वाद या फल रूपी प्रसाद मेरे को कुछ नहीं देंगे तब मैं यहीं पर मर जाऊंगा। संत ने क्या किया, उसी से उनको एक फल दिया कि आप एक फल ले जाओ और अपनी भार्या अपनी धर्म पत्नी को ले खिला देना, आपके शुक्र पुत्र का जन्म होगा। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत पसंद है और शीघ्रता से आकर दूरी से ही धुंधली वो उनकी आवाज सुनकर ही बड़ी दुखी होती थी, क्योंकि नाम ही ऐसा था। आज एक क्या बात है, आज एक मेरे को संत मिले हैं, उन्होंने मेरे को प्रसाद दिया, हमारे पुत्र की प्राप्ति होगी। माने हमारे पुत्री बहुत दुखी हुई, इसको खाकर तुम्हारे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अगर तुम खा लोगी तो सुष्टु अर्थात प्रज्ञावान बुद्धिमान पुत्र की तुम्हें प्राप्ति होगी। और ऐसा कहकर धुंधली को वो फल आत्मदेव ब्राह्मण ने दे दिया। परंतु धुंधली कहाँ खाने वाली, उसने झूठ नहीं कहा मैं इस फल को खा लूंगी। और उसकी एक सहेली थी, उसको कहा और मैं बहुत निर्धन थी, मैं तेरे को कुछ धन दे दूंगी, जब मेरे संतान होगी तब मेरे को दे दूंगी। और झूठ मूठ में ही जब उसके पुत्र हुआ वो फल उसको दे दिया, और जो फल था वो गाय को दे दिया। और जब उसके पुत्र हुआ तो कहा मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ।
और जो गाय को फल दिया था, जब गाय का वो बछड़ा हुआ तो वो बछड़ा नहीं, केवल कान से ही फंसा और बाकी मानव के रूप में था। अब नाम रखने की बारी है। आजकल तो नेट में निकल आता है ना, परंतु बुद्धनी ने कहा कि मेरा पुत्र है, मैं इसका नाम रखूंगी। उसका नाम क्या रखा? बुद्धू का। और जो गाय के हुआ था उसका आते देवी ने नाम रखा गौपाल। बुद्धनी उसको अपने संस्कारों से पालने लगी, अर्थात वह बहुत एक शिव अर्थात दुराचारी बनता चला गया। घर में आप संतान को माता जो होती है वो एक रक्षक होती है। बाहर कमाने के लिए पिता चला जाता है तो माता जो होती है प्रधान रूप से घर की रक्षक, संस्कार युक्त बच्चों को देने के लिए। आजकल वैसे भी हम इस बात को बुरा ना माने, घरों में जाए बच्चे को चुप करवाने के लिए। ये मैं देखता जब बोतल ना हुई तो नेट उसको मोबाइल पकड़ा दिया और बच्चा दूध भी पी लेता है, शायद साल का नहीं होता बच्चा, और नेट पकड़ा के दूध भी पी लेता है। कहीं ना कहीं हम संस्कारों से वंचित हो गए। हो सकता है शब्द को मैं बोलूंगा नहीं, इस प्रथा को चलाते रहे तो शायद है कहीं ना कहीं हम भटक जाए और भटक रहे हैं। बच्चे को आज आप मोबाइल पर पढ़ा दो, बच्चा एकदम चुप हो जाए। 90% 10% नहीं 90% आजकल ये सिस्टम चल रहा है। बच्चे को दूध पिलाने के लिए, बच्चे को चुप करवाने के लिए, शायद मेरे को उतना नहीं चलाना आता जितने 1 साल का बच्चा चला लेता है। ये कोई हो सकता लाख रुपए के मोबाइल है, परंतु संस्कार लाख रुपये वाले नहीं, ये करोड़ों रुपये में नहीं है। मोबाइल का जमाना है, परंतु इसके लिए जो एक बुद्धिमान PCS IAS बच्चे करते हैं, शायद ये मोबाइल में ही नहीं, वो अनछूटे रह जाते वो देख के नहीं। उसकी जब आयु हुई अपने आप ही मोबाइल की तरफ देखेंगे। अत्याचारी हो गया, दुराचारी हो गया, चोरियों करने लगा, क्या करना। और गोकर्ण के संस्कार कैसे हैं? क्योंकि ये संत का फल है। और ब्राह्मण का संस्कार है, ब्राह्मण के दिए हुए संस्कार है। आत्मदेव की बहुत दुखी हुए, बहुत उत्तर करते हैं। एक दिन गौ माता क्या देखता है, पिताजी आप क्यों दुखी हो रहे हो, इस संसार में क्या रखा है? आप सत्संग करो, भगवान का भजन करो। भगवान के सत्संग के बिना कुछ भी नहीं है। केवल आपके पास 10 मिनट है, आप शीघ्रता न करें। मेरे को पता अपना सबने अपने घर में काम करना है। बिना प्रसाद के कोई ना जाए, बार बार मैं यही कहूँगा। अगर 4 से 7 है तो 4 से 7 ही है। देखो आप कितने भाग्यशाली हैं, भक्ति रस वाले हमारे साथ आप देखते हो फेसबुक पे हमारे सनातन बच्चे श्री ओम प्रकाश शास्त्री जी। आजकल का जमाना जो क्षमता है वो बिकता है, उसका कारण सनातन को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ हमको जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं हम छूटते रह जाएंगे। आप समाज में देख ही रहे हो, हमारे सनातन धर्म को मिटाने के लिए कई कुछ हो रहा है। उन बातों को मैं बोलूँगा नहीं, आप टीवी में देखते हो, मीडिया के माध्यम से आप सब कुछ देख रहे हो।
अगर हमारा सनातन मिट गया तो हो सकता है कहीं न कहीं उपद्रव हो, अत्याचारी हो गया, दुराचारी हो गया। और जब गोकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया तो उनका मोह इस समाज से टूटना शुरू हो गया और वो वन में चले गए। अब घर में रह गई धुंधली और धुंधुका। जब पिताजी चले गए सारा भय खत्म हो गया, डर खत्म हो गया। माता को उठाने लगा, उनसे पैसे मांगने लगा। बच्चों को संस्कार ऐसे नहीं, कहीं न कहीं वो भगवान के प्रति उनकी नजर लगी गई। और जब माता ने पैसे नहीं दिए तो मारना शुरू कर दिया। और एक दिन दुखी होकर धुंधली ने कुओं में कूदकर आत्महत्या कर दी। अब अकेला रह गया, सारी भय खत्म हो गया, डर खत्म हो गया। कोई आवश्यक नहीं कि हम मार पीट कर भय खत्म करें। आंखों के डर से ही अगर बच्चा भयग्रस्त हो तो भयग्रस्त करना भी नहीं चाहिए, संस्कार आंखों से। अब अनेकों दुराचारी कर्म करने लगा, दुष्कर्म करने लगा, अनेकों वेश्याओं को घर पर बुलाकर दुष्कर्म करने लगा। एक दिन 5 वेश्याओं को बुलाकर उन्होंने सोचा ये तो पकड़ा जाएगा और राजा हमें भी मार देगा। उन्होंने कहीं उस धुंधुकारी को मार दिया। एक दिन दोपहर भ्रमण करते हुए अपने नगर में आए। परिवार को था नहीं, जैसे ही उन्होंने अपने घर में प्रवेश किया, रात होती, यद्यपि सारा नगर से प्रेम करता था। रात्रि ज्यादा हो गई तो उन्होंने अपने घर में ही विश्राम करना सुस्त समझा, अपने नगर में अपने घर में चले गए। रात को जब सोए तो अनेकों प्रकार की आवाजें आने लगी, जिसको हम भूत प्रेत भी कह सकते हैं। परंतु सबसे पहले यही कहा ना, दैहिक दैविक भूत तापा। आवाजें जब आने लगी तो उन्होंने अपने आत्म ज्ञान से देखा कि ये कोई प्रेत है। उसको पूछा तुम कौन हो? वो कहता मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं। सारी कथा सुनाई। अर्थात मेरी प्रेत योनि को छूटने का कोई उपाय कर सकते तो करिए। गोवर्धन जी ने अपने भ्राता धुंधुकारी को कहा तुम चिंता न करो, मैं संतों के समागम में संतों से विचार विमर्श करके आपकी इस प्रेत योनि को छूटने का उपाय करता हूं। सुबह प्रातःकाल गोवर्धन जी उठे, नित्य क्रिया की और संतों से आज्ञा मांगी। संतों ने यही कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण का उनके एक महायज्ञ करो। गोवर्धन जी नाम के कहे अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण का यज्ञ किया और यज्ञ के प्रभाव से अब वो प्रेत कहीं बैठ नहीं सकता, क्योंकि वो एक प्रेत है। अब क्या किया जाए, एक बांस लाया गया, उसमें प्रेत को बैठा दिया। बांस में ही प्रेत होता है, उसमें धुंधुकारी को बैठा दिया गया। पहले दिन की कथा से बांस की एक गांठ टूटी, दूसरी टूटी, तीसरी टूटी, ऐसे ही 7 दिन कथा चली और धुंधुकारी को मोक्ष की प्राप्ति होगी और स्वर्गलोक से पार्षद आए और धुंधुकारी को स्वस्थान में लेकर चले। बोलो सच्चिदानंद
भगवान की। यद्यपि सभी जहाँ पर कथा सुन रहे थे तो पार्षद की सभी पार्षद धुकारी को क्यों नहीं लगे? ये भी एक प्रश्न है। कथा में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं, श्रोता, श्रोता और श्रोता। श्रोता आता केवल सुनने के लिए, श्रीमद् भागवत के महापुराण को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए कि आज कुछ न कुछ ग्रहण करके जाओ। श्रोता दूसरे नंबर का आता है, पहले श्रोता फिर श्रोता। श्रोता होता है कि मंच कैसा लग रहा है, भागवताचार्य ने पहला क्या हुआ है, बीज कैसे लगी हुई है, ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, म्यूजिशियन कैसे है, एक दूसरे को श्रोता कहते हैं, इसमें देखना। तीसरा सोने के लिए, नींद ना आए तो वो तीसरे नंबर का है। परंतु तुलसीदास जी ने ये भी कहा है, तुलसी मेरे राम को रीझ करी रखी, आप रीझ कर बनाओ, खींच कर बनाओ, परंतु भगवान को बनाओ जरूर, रीझ कर बनाओ। देखो, रीझ कर खाना खाएंगे तो वैद्य की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और खींच कर खाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट पड़ेगा। वैसे ही भगवान को खींच कर बनाएंगे तो उसका उल्टा असर नहीं, और रीझ कर बनाएंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। तो इसलिए श्रोता बनकर हम जितना सुनेंगे 100% नहीं, 101%। मोक्ष क्या है? जहां पर रहते ही मोक्ष है। घर में अच्छी वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, जो हम जहां सुनते गए हैं थोड़ा बहुत ग्रहण करते हैं। शोरकाली ऋषि कौन है? आप सभी हैं, क्योंकि आपने अगर थोड़ा सा पुण्य कमाया है तभी आप जहां पर बैठे हुए हैं, तभी आप कथा को सुन रहे हैं। नारद मुनि बोले, जब एक पापी श्रीमद् भागवत की कथा को सुनकर तर सकता है तो हम आप जैसे क्यों नहीं कर सकते? ऐसी कथा सुनते सुनते सभी प्रसन्न हुए और प्रहलाद जी नाचने लगे, उदो जी मृदंग बजाने लगे, बड़े भाव से कीर्तन करने लगे। वादा करने सांवरे छोड़ोगे ना साथ, वादा करने सांवरे छोड़ोगे ना साथ, हाँ वादा करने सांवरे छोड़ोगे ना साथ, वादा करने सांवरे छोड़ोगे ना साथ, हाँ की जानो का राधा के काट में आगे पर किसी ने नहीं देखा, केवल जहां पर एक संगीत करके भजन करके तभी हमें कुछ न कुछ प्राप्त होगी। एक आगे जानो का नाम आगे जानो आगे
आए ना तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं। अतिथि ने आना है तो हमारे घर में आज तो साक्षात श्रीमद् भागवत महाप्रसाद रखा गया, तो बड़े भाव से सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे कृपा जब होती है इंसान के ऊपर तो इंसान जो इस मार्ग की ओर अग्रसर करता है। आज ही मुझे माता जी कह रहे थे कि पीछे हम जो यहाँ पर शिव पुराण की कथा करके गए तो मैंने यहाँ से बोला था कि इतना प्यार इतना साथ आप लोगों का मिला कि मन को जो है ना आज वह उदास होने लगा। यहाँ से बोला था मैंने, और इतनी कृपा यहाँ पर बन के बिहारी की आप लोगों का जो है प्यार जो आशीर्वाद के माध्यम से कि बहुत ही जल्दी में मुझे फिर इस मंदिर में आने का मौका मिल गया। पहले मैं सचिन के माध्यम से आया, आज मैं श्री स्कंद शास्त्री जी के माध्यम से यहाँ पर जो है पूजा का कार्य होते और यहाँ पर बड़े ही महानुभाव हैं
तय जैसे शुक्रगुजार हूँ सुमित्रा वालिया परिवार जी का, जिन्होंने जो अपने कर्मों के माध्यम से जो इस भागवत की महाप्राण कथा को जो है आज जो श्री कृष्ण बनाया। सभी ने साथ दिया, बड़ी अच्छी शोभा यात्रा मरण पूजन करके जो जल को लाया गया, कलश स्थापन किया गया, गणेश जी का पूजन किया और व्यास जी के मुखारविंद से आज जो है भागवत का जो महात्म है उसकी कथा को आप लोगों ने श्रवण किया। प्रातः काल पूजा का समय जो है 8:30 बजे शुरू होगी पूजा। जितना भी समय लगेगा 2 घंटे 2.5 घंटे जितने भी लगेंगे पूजा। उसके बाद जो है गाथा का समय जो है शाम 4 बजे। कोई भी टाइम जो है हमारा ऊपर नीचे नहीं होगा। 7 बजे का मतलब 7 बजे आरती कर देंगे हम, तो 4 से जो है शाम तक 7 बजे की कथा का समय है। तो बढ़ चढ़ के सभी ने हिस्सा लेना भी है, करना भी है, क्योंकि आज एकादशी है और महीना जो मिठास का चला हुआ है। क्योंकि यहाँ की जितनी भी माता बहनें इनको बताने की जरूरत नहीं है। ये तो खुद जो है रामायण पाठ जो है रामायण को देखे बिना करती रहती है। कुछ माइयाँ याद है, सब कुछ है। मैंने देखा कि भोग भी अपने आप ही डालती है, कीर्तन करती है, जब झूमती है तो ऐसी झूमती है कि फिर गाने वाले को मौका नहीं देती है। अभी शोभा यात्रा आई तो इतना इन्होंने डांस करा। मुझे तो चिंता पड़ गई, मैं पूजा कब कराऊंगा और जो महात्म की कथा कब करेंगे ब्यास से। लेकिन अपनी मस्ती लेते हैं। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह भी शाम उतर जाएगी। अरे हरि का नाम पीने बंदे जिंदगी तेरी सुधर जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है। तो आप सभी अच्छी नजर रखते, आपकी कृपा। और देखो संयोग देखो, एक तो विशाख का महीना और दूसरा एकादशी है, मारुतनी एकादशी है आज। और जब इस कथा का विश्राम दे रहे हैं तो वो जो है परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया उस दिन जो है संयोग देखो। पहले भी जो कथा की थी उसमें भी कोई संयोग मेला बना था, शिवरात्रि बीच में आई थी उसमें भी। और आज भी जो है एकादशी के दिन कथा को जो हमने जो प्रारंभ किया। और जब परशुराम जयंती अक्षय तृतीया, जिस दिन कोई भी काम कर लो अक्षय फल प्राप्त होता है जिसका अंत नहीं है, वो उस दिन जो है इस कथा को विश्राम भी दिया जाएगा। जो पूजन हवन होगा वो 3 तारीख होगा। तो देखो जो संयोग है आप लोगों की कृपा के माध्यम से है। तो हमारे बीच में जो है भक्ति रास्ते जो है श्री संजीव जी, जिनको टाइम दिया था राम मंदिर पहुंचने का, जल यात्रा होगी गुरुद्वारे से, तो ये वहां पर घूमते रहे। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे कि चलो समय जो इधर उधर हो गया। कोई बात होती है स्टार्टिंग में, जब भी कोई काम करना हो ना तो उसमें कोई ना कोई कल स्टेप बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो दूसरी बात में हमारे मान जो है पंडित ओम प्रकाश शास्त्री जी सनातन धर्म भजन से भी, वो भी जो है हमारे मान जो यहाँ पर विराजमान तय दिल से उनका भी हार्दिक अभिनंदन। और हमारे बीच में हृदय राम शास्त्री जी बड़ी अजीज जो है, ये जो है विराजमान है। अनेक प्रकार की माता है जो है, अब नाम लूंगा तो गुप्ता जी गुस्सा करेंगे। तो अनेकों बैठे हैं जिन्होंने पहले कथा में साथ दिया। आज भी मेरी मातृशक्ति जो है आपके बिना कुछ भी नहीं है हम। तो आओ ज़्यादा बातें नहीं करते। किसी ने पूजा में अगर हिस्सा लेना हो तो अपना नाम नोट करा दें। कोई भी जो हिस्सा किसी प्रकार का भी कोई डालना चाहता है, टाट को बिछाना है, सफाई करनी है, लंगर में खड़े होना, प्रसाद देना, जो भी हिस्सा जो मन में इच्छा हो वो आप कर सकते हैं। बाकी फंक्शन आएंगे बीच में जो है रुक्मिणी का विवाह भी करेंगे, कृष्ण जन्म भी होगा, सभी बातें समय के अनुसार होगी। तो जो हिस्सा जिसने सेवा लेनी हो वो कर ले। मंदिर की जहाँ पर संस्था है, माता बहनें हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर मिल ले। अगर पूजा करनी हो तो हमें बता दें, तो उसका जो है पूजा हम करवा देंगे। तो यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देता हुआ कल को प्रातः 8:30 बजे पूजा और कथा का समय कल 4 बजे होगा। व्यास जी के मुखारविंद से जो भागवत की कथा को श्रवण करेंगे। द्वितीय दिवस में प्रवेश करते आइए भगवान की आरती होगी। अब सभी जो है आरती के लिए सम्मिलित हो जाए, खड़े हो जाए। मुख्य आइए बालिए जी जिन्होंने पूजा कराई आज और कृपया भागवत भगवान की आरती करेंगे। और आरती के बाद सभी को विश्राम दिया जाएगा, प्रसाद दिया जाएगा। सभी को प्रसाद देखो अति हरि कृपा पहले मैंने बोला, जहाँ पर हो पाप दे मार्ग छोड़। बालिया परिवार ने मेरे से बोला कि हमारा पुनः नाम नहीं देते। जिसका माध्यम है उसका है ही। आप सबका ज़्यादा सुनिए,
आपका बैठना ही यहाँ पर सहयोग है और अधिक से अधिक फल। जैसे एक कंपनी होती है ना, एक के साथ अगर आप ढूंढो तो आपको फ्री देती है, वैसे भी आप आएंगी और साथ में लाएंगी अधिक से अधिक फल, वैसे ही आपको पुण्य की प्राप्ति होती चली जाएगी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है आरती। अमर ग्रंथ में मुक्ति पंथ का आप कहाँ से वाला ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ का पंचम वेद निराला, भगवत जगाने वाला। ये हरि पुराण है, शुद्ध पुराण है, पूजन निश्चित आरती। भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये भगवत गीत है, नीत पापों से बचाने वाला, बंधन से छुड़ाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि हर्ष कराने वाला। आरती नहीं सारती है जय, आरती नहीं सारती है जय, है हर संकट को तारती। भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है आरती। और अमोल इसका अमोल भव कैद छुड़ाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। और अमोल इसका अमोल भव कैद छुड़ाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। है शुभ करनी है शुभ हरणी, है शुभ करनी है दुख हरणी, फलदायक जय आरती। भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है आरती। आरतम केशव राम तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। बारे बारे वर मांगयो, हर सिद्धियो सिहरन, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग सियावर रामचंद्र जी की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय, बोलो कृष्ण गुरुदेव महाराज की जय। हे माई सचिया माता की बड़ी सहाय। धर्म की जय, अधर्म का विनाश, प्राणियों में सत्यधाम, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय, भारत माता की जय। जो बोले सो रहे और
शमे काम कामाय मह्यं कामेषु वैष्णो ददातुः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि ज्ञानगृहाण परमेश्वरं न जानामि सज्जनं पूजां केवल जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बहुत धन्यवाद। आप कल से 4 से 7 बजे तक बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।